गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 में आज हम बात करने वाले हैं पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आपने कभी नोट किया हो डॉक्टर के पास में जो इंजेक्शन आता है उसमें 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। आपका स्केल आता है, सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं दे रहा हूं, आपका स्केल आता है। उस स्केल में 1 2 3 4 0 से लेकर के 15 तक का या 20 25 जितने सेंटीमीटर का आपका स्केल आता है उतने सेंटीमीटर के आपको अंक दिए हुए होते हैं। तो ये सब क्या है? ये पूर्णांक ही तो है। तो पूर्णांक जिसे कहा जाता है, गिनती की जो संख्याएं होती है वो सारी की सारी पूर्णांक में आती है। अब वो चाहे कोई गिनती की संख्या चाहे प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो सारी की सारी बातें, सारी की सारी संख्याएं वो आपकी पूर्णांक कहलाती है। तो ये सब क्या है? ये एक आपका स्केल आता है। आप जरा एक बार देखिए, यहां मैं 0 ले लेता हूं, क्या मैं 0 ले लेता हूं। पूर्णांक के बारे में देखेंगे हम कि पूर्णांक क्या होते हैं। मैंने यहां पर लिखा, कोई अंक लिखा है एक निर्धारित स्थान पर। यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर मैंने निर्धारित स्थान पर मैंने कोई अंक लिखे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये मैंने एक स्केल पर इस प्रकार के मैंने अंक प्रतिपादित किए। और आपका जो स्केल आता है वो एक ही तरफ का आता है, केवल 0 से लेकर के और 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जितने सेंटीमीटर का आता है वहां तक आता है। अब ये जो संख्या लिखी हुई है इन्हीं को ही तो पूर्णांक कहा जाता है। ये सारे उदाहरण पूर्णांक के लिए जितने भी उदाहरण दे रखे हैं ये सब कुछ पूर्णांक ही तो है। तो इसका मतलब पूर्णांक क्या हुआ? पूर्णांक किसे कहेंगे कि गिनती की जो संख्या, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो पूर्णांक कहलाते हैं। उसको हम संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, वो आपके पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांकों के अंदर अब किस प्रकार से अपन जोड़ते हैं, किस प्रकार से अपन घटाते हैं। अच्छा, आपके टेस्ट में नंबर आते हैं, ये क्या है? ये पूर्णांक ही तो है। कितने नंबर आए? बोलो 15 नंबर आए। तो ये 15 क्या है? पूर्णांक है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये सब के सब आपके पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखिए साहब, अब ऐसे पूर्णांक के अंदर बड़ा अथवा छोटा आपको बताना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़ा पूर्णांक और छोटा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक और एक छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सुधार है? आपको बताना चाहूंगा कि बड़ा जो पूर्णांक होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जितने आपके ये प्लस वाले जितने भी संख्याएं होती है, प्लस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी आपका पूर्णांक भी उतना ही बड़ा होगा। सीधी सी बात है। 1 से लेकर के 9 तक अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है
तो ये सब के सब या इनसे बनने वाली कोई संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन आपकी बड़ी पूर्णांक के बारे में बता दूं कि प्लस वाली जितनी बड़ी होगी वो भिन्न भी बड़ी होगी, वो पूर्णांक भी बड़ा होगा, सीधी सी बात है। अब अगर माइनस वाली जितनी छोटी होगी वो संख्या बड़ी भी होगी। मैं कहूं माइनस का 1 माइनस का 5 दोनों में से कौन सी बड़ी, तो माइनस वाली जो संख्या छोटी होगी सबसे बड़ी वही मानी जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का 1 छोटी है तो ये छोटी तो है लेकिन ये बड़ी भी है, मान के हिसाब से ये संख्या बड़ी भी है। अब आ जाओ छोटा पूर्णांक। प्लस वाली संख्या छोटी कौन सी होगी, जिनका मान कम होगा, जिसका मान कम होगा वो छोटी होगी। और माइनस की बात करें तो माइनस जो बड़ी होगी, ये माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी भी है। माइनस का 99 माइनस का 55। अब आपको छांटना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। माइनस वाली संख्याएं जितनी बड़ी होगी वो उल्टी उतनी कम होगी, उल्टी उतनी कम होगी मान में। और जो संख्या जितनी बड़ी होगी, माइनस वाली संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी क्या होती है, बड़ी होती है, उतनी बड़ी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये संख्याओं का पूर्णांकों का छोटा और बड़ा भाग तय किया जा सकता है। प्लस वाली संख्या जाहिर सी बात है जितनी छोटी होगी छोटी मानी जाएगी और जितनी बड़ी होगी वो बड़ी मानी जाएगी। और माइनस वाली अगर कोई पूर्णांक है तो माइनस वाली पूर्णांक जितनी छोटी होगी मान में वो बड़ी मानी जाती है, और जितनी बड़ी होगी माइनस में वो उल्टी छोटी मानी जाती है, उल्टी छोटी मानी जाती है। अब चिन्ह के हिसाब से भी जो पूर्णांक है वो 2 प्रकार के होते हैं। चिन्ह के हिसाब से पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक, एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये तो आपको पता है कि जो संख्या प्लस वाली होती है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, और ऋणात्मक पूर्णांक होती है जो माइनस वाली जो संख्या होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। कल अपन देखेंगे कि इन पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं और इसके आगे और पीछे वाली अग्रवर्ती पूर्ववर्ती यानी आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या कौन कौन सी होती है, तो देख कर। धन्यवाद।